वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट 2025 को लेकर, जिसमें दुनिया में हल्ला मचा के रख दिया है, मेनली यूएस में। हम सबको पता है कि ये प्रोजेक्ट 2025 जो है, इसमें आगे जाके अगर ये एक्टिव होता है तो यूएस में एग्जैक्टली ये एकदम बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। मगर एग्जैक्टली ये है क्या, आज इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। आसान भाषा में आप समझ पाएंगे कि प्रोजेक्ट 2025 को लेके दुनिया क्या सोच रहा है, या फिर आगे अगर ये एक्टिव होता है तो उस टाइम में आगे क्या चेंजेस होगा, इसका क्या असर आ सकता है इंडिया पे, सब कुछ आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट 2025। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट 2025 है क्या? प्रोजेक्ट 2025 एक 900 पेजेस का मतलब डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें लिखा गया है कि आगे अगर, जैसे कि हम लोगों को पता है कि इस बार यूएस में इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, तो जैसे ही इलेक्शन होगा एक्सपेक्टेड है कि ट्रम्प जो है वो यूएस का फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है। इसका चांसेस बहुत हाई है। प्रेजेंटली जो कंडीशन है यूएस में, अगर आप देखें तो यूएस में जो कंडीशन चल रहा है अभी इलेक्शन को लेकर, उसमें ट्रम्प का जो मतलब वोटिंग पाने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज बिडेन का जो हेल्थ है वो वन ऑफ द मेजर रीज़न है। साथ ही साथ पुराना जो सब चल रहा था यूएस में वो बहुत सारा हिसाब है। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि प्रेजेंटली अगर यूएस में इलेक्शन होता है तो ट्रम्प आके प्रेसिडेंट बने। आगे अगर ट्रम्प ऐसे बन जाता है प्रेसिडेंट, तो ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएस में क्या क्या चेंजेस आएगा, इसी का एक लिस्ट है प्रोजेक्ट 2025। मगर ये प्रोजेक्ट 2025 में जो कुछ भी लिखा है, ट्रम्प अभी अगर ट्रम्प से जो कोई बात किया कि भाई प्रोजेक्ट 2025 के बारे में आपका क्या राय है, तो ट्रम्प खुद ही कंफ्यूज हो गया और बोला गया हाँ मुझे तो इस बारे में कुछ डिटेल्स पता नहीं है। और ट्रम्प ने डिनाई कर दिया कि भाई मैं प्रोजेक्ट 2025 को लेकर कुछ जानता हूँ या फिर ऐसा कुछ। मगर इसके पीछे भी रीज़न है। इसके पीछे क्या रीज़न है ये हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं कि प्रोजेक्ट 2025 क्या है। प्रेजेंटली जब ट्रम्प अपने तरफ से यूएस में इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारा संगठन है यूएस में जो लोग ट्रम्प को बैकअप कर रहे हैं, मतलब ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई अगर मैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं ट्रम्प को सपोर्ट करूंगा या फिर मैं बिडेन को सपोर्ट करूंगा, दोनों में से कोई पार्टी का मैं सपोर्ट करूंगा। तो ऐसे ही जो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से एक है हेरिटेज फाउंडेशन। अब ये हेरिटेज फाउंडेशन जो है, इनका हेरिटेज फाउंडेशन का जो भी कर्मकर्ता है, जो लोग काम करते हैं इसमें, वो लोग ट्रम्प के सपोर्टर जो है उन लोगों के साथ मिलके एक 900 पेजेस का रिपोर्ट निकाला है, जिसमें वो लोग कह रहा है कि अगर जब भी ट्रम्प 2024 में इलेक्शन जीतता है, उसके बाद ट्रम्प के पास पावर आ जाता है, इंस्टेंटली ट्रम्प जो है कुछ चेंजेस लाएगा यूएस में। और वो से कहा जाएगा प्रोजेक्ट 2025। ये है एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो अमेरिका में सेकेंड रेवोल्यूशन के इक्विवेलेंट होगा। मतलब समझ ही सकते हैं आप इसमें क्या क्या होने वाला है। आप बोलेंगे क्या क्या होने वाला है, बहुत सारा पॉइंट पे इसमें बात किया गया है, बहुत सारा डिस्कशंस हुआ है जो आगे जाके यूएस में एक्टिव होगा। इवन बहुत सारा चेंजेस आएगा। तो ये सारा जो चेंजेस है ये प्रोजेक्ट 2025 में डिस्कस किया गया है। ऑन द अदर साइड ट्रम्प ने बोला कि भाई इस बारे में मुझे उतना डिटेल्स में कुछ पता नहीं है। तो आप समझ ही सकते हैं ट्रम्प के बिहाफ में जो लोग ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं या फिर ट्रम्प का सपोर्टर है, या फिर जो लोग ट्रम्प, जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रम्प को मतलब इलेक्शन में हेल्प करे, वो लोग क्या कहना है। ऑन द अदर साइड ट्रम्प ये नहीं बोला। अगर हम लोग पास्ट में ट्रम्प का जितना भी स्पीचेस है या फिर ट्रम्प जब भी कोई भाषण देता था, वो सब कुछ हम लोग को फॉलो करें, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि उसमें ये प्रोजेक्ट 2025 में जो लिखा है उसमें काफ़ी सारा जो पॉइंट है वो ट्रम्प पहले से ही बोल कर है। मगर प्रेजेंटली वो अगर नहीं बोले तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। रीज़न में हम लोग आगे जाके डिस्कस करते हैं वीडियो पे। ऑन द अदर साइड प्रोजेक्ट 2025 में क्या है, तो प्रोजेक्ट 2025 में सबसे पहले बोला गया है कि यूएस गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं, ऐसे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल है जो लोग यूएस गवर्नमेंट में काम करने के बाद भी ट्रम्प को सपोर्ट नहीं करते। ये अमाउंट कुछ राउंड अबाउट 50,000 अमेरिकन होंगे जो यूएस गवर्नमेंट में काम करते हैं, मगर वो लोग ट्रम्प को सपोर्ट नहीं करते। तो आगे जाके जब ट्रम्प के पास पावर आता है तो ट्रम्प क्या करेगा, ट्रम्प ये लोग को सबको बोलेगा कि भाई चलो थैंक यू बाय बाय, आपको अब लोग का जॉब जो है वो खत्म हो गया, इन लोगों सबको निकाल देगा। ऑन द अदर साइड ये जो वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री को संभालना ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास मैन पावर का ज़रूरत है। तो वो मैन पावर को हैंडल करने के लिए ट्रम्प क्या करेगा, नया रिक्रूट करेगा। अब ये रिक्रूट कौन करेगा, मतलब किन लोगों को रिक्रूट करेगा ट्रम्प? ट्रम्प उन लोगों को रिक्रूट करेगा जो कि ट्रम्प का बात सुने या फिर ट्रम्प का पार्टी को सपोर्ट करता है। मतलब अभी तक जितना भी ज़्यादा ट्रम्प का जो भी हुआ है, जो कि ट्रम्प का पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों का सपोर्टर को वहाँ रिक्रूट किया जाएगा और उन लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जाएगा आगे जाके यूएस में। तो ये बात जो है इसको लेके मतलब अगर बिडेन जो है, बिडेन तो काफ़ी गुस्सा है और बिडेन बोल दिया कि भाई ये तो एक डिक्टेटरशिप के
इक्विवेलेंटी हो गया अगर ऐसा कुछ होता है इन फ्यूचर जा। ऑन द अदर साइड ट्रम्प का जीतने का चांसेस जैसे मैंने कहा कि अभी तक ज़्यादा है, इन फ्यूचर क्या होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर। इसके अलावा भी अगर हम लोग प्रोजेक्ट 2025 में देखें बहुत सारा कुछ और भी डिस्कस हुआ। फॉर एग्जाम्पल एज पर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसमें कहा जा रहा है कि आगे जाके यूएस पुलिस हम लोग देखे हैं कि बहुत जगह अपने तरफ से एक्टिव नहीं है। जैसे यूएस में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा एस्केलेट हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आगे जाके बहुत सारा पावर जो यूएस पुलिस के पास है वो जो पावर है उसको रिप्लेस करके यूएस मिलिट्री के ऊपर हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मतलब कुछ भी कुछ अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है या फिर थोड़ा सा पुलिस के मतलब जो पावर है उससे ज़्यादा पावर ज़रूरत है तो इंस्टेंट जो है मिलिट्री एक्टिव हो जाएगा, यूएस मिलिट्री, और उसको हैंडल करेगा। इससे क्या होगा कंट्री में जो अगर कोई मतलब कोई सिचुएशन होता है, कोई नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होता है उसको हैंडल करने में यूएस और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें बहुत सारा इलीगल इमिग्रेंट्स है जो कि डिफरेंट कंट्रीज से यूएस में जाके रहने लगा है, और इसका जो मतलब काउंट है ये ह्यूज है। मतलब बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस में हर साल जाते हैं, वो लोग वहाँ रहने लगते हैं, फिर लोग ट्राई करते हैं कि भाई कैसे भी करके यूएस का सिटीजनशिप मिल जाए, मगर ये इतने ईजी नहीं है। तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ट्रम्प जब पावर में आएगा उस टाइम में ये लोग जो जितना भी इलीगल इमिग्रेंट्स है भले ही वो कोई भी कंट्री से हो, ट्रम्प क्या करेगा अगर आप यूएस का मतलब नेशनलिटी आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ से मतलब जाना पड़ेगा, मतलब यूएस से उसको निकाल दिया जाएगा। कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो यूएस में रह नहीं पाएगा और यूएस में घुसना इतने ईजी नहीं रहेगा। प्रेजेंटली अगर हम लोग इंडिया के तरफ से देखें तो कोई भी इंडियन अगर यूएस में जाता है वहाँ काम करता है तो ये जो प्रोसेस है हम लोग देख सकते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडियंस आर देयर इन यूएस इन ए गुड पोजीशन, दे आर वर्किंग, दे आर अर्निंग, दे आर गेटिंग मीन्स दे आर अर्निंग रेवेन्यू फॉर यूएस गवर्नमेंट ऑल्सो। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, मगर इन फ्यूचर जाके इसमें कुछ चेंजेस आएगा कि जब भी कोई स्टूडेंट अगर यूएस जाना चाहता है तो उसका जो प्रोसेस है ये इतना ईजी नहीं रहेगा। ऑन द अदर साइड स्टूडेंट जब यूएस जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि हम लोग को पता है करेंसी का तो एक इशू है भाई, दोनों को में बहुत सारा डिफरेंस है। इसके वजह से बहुत टाइम में बहुत सारा स्टूडेंट को बहुत सारा स्कॉलरशिप मिलता है, तो वो जो स्कॉलरशिप है वो मिलना उस लेवल पे इजी नहीं रहेगा, या फिर उसका जो पार्ट है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा कि बाहर से अगर कोई यूएस में आता है तो उसको जो स्कॉलरशिप है उस लेवल पर नहीं मिलेगा। इसके वजह से क्या होगा कि यूएस के जो सिटीजन है वो लोग पढ़ाई करेगा, वो लोग आगे बढ़ेगा, वो लोग अपने देश को आगे ले जाएगा, यूएस के सिटीजन को और भी चांसेस मिल जाएगा ग्रो करने। मगर हम लोग अगर देखें तो हम लोग को ये पता चलता है कि इंडिया में जो काम यूएस आउटसोर्स कर देता है उसका मेजर रीजन है कि यूएस को सस्ता में काम में निपट जाता है। पर जितना भी आउटसोर्सिंग यूएस करता है इसका मेन रीजन है कि यूएस का जो मैन पावर है वो लोग काम नहीं करते, और इंडिया में हो या फिर दूसरा कोई भी कंट्री में हो बहुत सारा जगह है जहाँ मैन पावर बहुत ईजी अवेलेबल होता है, इवन टैलेंटेड स्किल मैन पावर। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वी आर हैविंग द टैलेंटेड स्किल मैन पावर, और उसीलिए यूएस हम लोग को पे करता है। तो आगे जाके अगर यूएस में ये अवेलेबल होता है जो कि एक लॉन्ग टर्म गोल है, ये इंस्टेंट नहीं हो सकता है, तब जाके हो सकता है कि यूएस और भी आगे तरक्की करे। तो इसका सोच शायद इसके पीछे ऐसा कुछ हुआ है जो ये सोच रहे हैं अगर आगे जाके ये एक्टिव होता है तब जाके ये सारा चेंजेस होने वाला हो सकता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में एक और चीज़ कहा गया कि यूएस में जो क्रिश्चियनिटी है, जो रिलीजन फॉलो करते हैं उसमें क्रिश्चियनिटी जो लोग फॉलो करते हैं उन लोग का जो काउंट है वो धीरे धीरे घट रहा है। तो इस पर भी ध्यान दिया जाएगा, आगे यूएस को एक ऐसा कंट्री में कन्वर्ट किया जाएगा जिसमें ज़्यादातर जो मतलब सिटीजन्स है उन लोगों का नेशनलिटी जो है वो क्रिश्चियनिटी होगा। ऑन द अदर साइड जो वाइट स्किन पीपल है जो यूएस के है उन लोग को आगे बढ़ने का मतलब उन लोग का जो काउंट है वो और भी बढ़े, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा चीज़ है कि नॉर्मली अगर देखा जाए डेमोक्रेसी में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी कुछ भी हो सबको इक्विवेलेंटली हैंडल करना चाहिए। तो ये जो चेंजेस है अगर इसको हम लोग देखें तो ये थोड़ा सा डिक्टेटरशिप के पास जा रहा है। इसी को लेकर बिडेन का कहना था कि ये सब जो कहना है या फिर बिडेन का जो पार्टी है उन लोगों का जो स्टैंड है भाई अगर आगे जाके यूएस में ऐसा कुछ होता है ये तो कम्प्लीटली डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और फैक्टर है जो पावर है उसका सेंट्रलाइजेशन। प्रेजेंटली यूएस गवर्नमेंट के पास बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट है और ये सारा डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटी या फिर जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। इसमें कहा जा रहा है, इस प्रोजेक्ट में कहा जाए प्रोजेक्ट 2025 में कि अगर ट्रम्प आता है तो ये सारा जो पावर है ये सब घूम फिर के ट्रम्प के पास आ जाएगा। मतलब एंड ऑफ द डे ट्रम्प जो बोलेगा वही होगा। ऑन द अदर साइड कोई भी अगर कुछ बोलता है, कोई भी मतलब जो अभी होता है वो नहीं, वो प्रोसेस नहीं रहेगा। तो ये फिर से अगर देखा जाए एक ही बात है कि भाई डिक्टेटरशिप के पास जा रहा है, मगर
इसमें अगर हम लोग देखें कि इंडिया को लेके यूएस का क्या सोच है, इंडिया को लेके यूएस का जो सोच है ये थोड़ा सा अलग है। इसी प्रोजेक्ट में कहा गया है कि आगे जाके इंडिया के साथ यूएस मिलके चाइना को काउंटर करेगा। क्वाड 2 भी फॉर्म किया जा सकता है जिसमें यूएस, इजराइल, इंडिया, यूएई ये सब कंट्रीज मिलके एक साथ रहेगा, और अगर कोई भी इस कंट्री में से कोई भी कंट्री पे अटैक करता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दूसरा जो सारा कंट्रीज है उस पर अटैक करेगा। होपफुली अगर देखा जाए तो इसमें एक चीज़ हम लोग को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया कभी भी ऐसा कोई मतलब प्रोजेक्ट में, ऐसा कोई क्वाड में या फिर ऐसा कोई ग्रुप में खुद को इन्वॉल्व नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं है कि भाई यूएस किसी के साथ भी पंगा ले, कुछ भी करे और इंडिया जाके उसके लिए लड़े, और एंड ऑफ द डे यूएस का तो कुछ नहीं होगा, जो लॉस होगा वो इंडिया का ही होगा। तो यूएस का अगर ऐसा कुछ मूवमेंट रहता है, इंडिया होपफुली एंटरटेन नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड एक और चीज़, जैसे मैंने कहा कि चाइना को, जो चाइना के साथ टारगेट है, आज के डेट में हम लोग को पता है कि दुनिया में अगर बड़ा जो इकोनॉमी है उनमें से यूएस है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है। तो हम लोग जो है इनमें से अगर चाइना अगर अभी खत्म हो जाता है या फिर चाइना का इकोनॉमी अगर इफेक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा यूएस। हाँ, इंडिया को भी प्रॉफिट होगा। ऑन द अदर साइड इंडिया के साथ जो चाइना का दुश्मनी है उसमें इंडिया हमेशा यूएस को जाकर नहीं बोलता कि भाई हमें हेल्प करो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इंडिया को यूएस के साथ कुछ नहीं लेना है। इंडिया अपना जो मतलब नेशनल इंटरेस्ट है सिर्फ उसी पे ध्यान देता है। इसको अगर हम लोग आगे बढ़ के देखना चाहे तो हम लोग को पता चलता है कि इंडिया भाई रशिया के साथ भी और बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है। दुनिया में बहुत सारा कंट्रीज है जिन लोगों के साथ इंडिया बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि भाई चाइना के साथ हम लोग का प्रॉब्लम है तो हम लोग हमेशा यूएस का हेल्प मांगे। तो आगे जाके अगर इंडिया को चाइना के खिलाफ यूएस यूज करना चाहता है, ये हम लोग के लिए खुशखबरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि यूएस बहुत सारा कंट्रीज को यूज करता है और उसके बाद उस कंट्री का जो हालत होता है क्या, ये हम लोग पहले ही पास्ट में देख चुके हैं। तो होपफुली इंडिया में ऐसा, इंडिया के तरफ से ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि आगे जाकर अगर ऐसा कुछ होता है प्रोजेक्ट 2025 में जो सब कहा गया है वो अगर होता है तो उस टाइम में इंडिया बस आंख बंद करके यूएस जो बोलेगा वही सुनेगा, ऐसा दिन हो ही नहीं सकता। इंडिया इज चेंजिंग ऑलरेडी। इंडिया में बहुत सारा कुछ चेंजेस आ गया है। इंडिया अभी भी चेंज कर रहा है और इंडिया का सोच जो है वो पहले से बदल गया है। जब इंडिया को हेल्प का ज़रूरत था कारगिल वॉर के टाइम में, उस टाइम में यूएस ने कोई हेल्प नहीं किया था, पाकिस्तान ने, उस टाइम में इजराइल ने हेल्प किया था अपने तरफ से, जो उसके वजह से हम लोग जो वॉर है वो हम लोग जीते थे। ऑन द अदर साइड आज जो ये सारा चेंजेस कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया इस लेवल पे गया है और इंडिया का हेल्प चाहिए यूएस को चाइना के साथ अगर लड़ना है तो आगे जाके क्या होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है इन फ्यूचर। मगर हम लोगों को अगर ये सब देखना है तो एटलीस्ट ये जो साल है इस साल का एंड के आसपास तक वेट करना पड़ेगा, उससे ही पता चल जाएगा। क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाता है, ट्रम्प जीतता है, तब जाके इसका बात आता है। ट्रम्प जीतने के बाद ट्रम्प क्या क्या चेंजेस लाएगा या फिर ट्रम्प का नया जो वर्जन है वो उसमें क्या क्या चेंजेस आएगा, कुछ ना कुछ तो अपडेट होगा ही। तो वो अपडेट से हम लोग को पता चल जाएगा इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट 2025 एग्जैक्टली कितना काम करता है या नहीं करता है, या फिर ये स्टार्ट होता है या नहीं, या फिर ये ऐसा होता है कि भाई अमेरिका में सेकेंड रेवोल्यूशन आ जाए। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। इसका रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं जिसका नाम है अतनु पॉल, दैट इज ATANUPAUL, और वही जाके आप ये इतना इंटरेस्टिंग वीडियो ये सब देख सकते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका जो भी पार्टनर है या फिर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आपका जो साथी है, उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे आप जैसा वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो भी वैसा वीडियो देखना शुरू करेगा हो सकता है, और आगे जाके जो है ये जो इन्फॉर्मेशन से ये भी होगा और हम लोग जैसे जो छोटा मोटा क्रिएटर है हम लोग का भी रोजी रोटी चलता रहेगा। होपफुली ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करेंगे, कुछ जानना है तो कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।